पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। और जितने जुड़ चुके हैं सबका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं कि हम सब प्रतिदिन इस भांति जुड़ते हैं और एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की बातों को सुनकर और विशेष करके वचन की बातों पर मन लगाकर हम प्रभु के लिए तैयार होते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज की आराधना को हम अपने त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। भजन संहिता 139 में दाऊद प्रधान बजाने वाले के लिए ये परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान रखते हुए लिखते हैं कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे और इस आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र महापवित्र सेनाओं के हवा पिता परमेश्वर, आदि और अनंत, अल्फा और ओमेगा, उत्पत्ति निष्पत्ति, प्रारंभ और अंत आप ही हैं। क्योंकि आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान रहकर निरंतर अगुवाई करते हैं हर समय में, चाहे वो आदि हो चाहे अनंत। आपका राज्य सदैव इस संसार पर, पूरे आकाश पर छाया रहता है और आप वहां के अधिपति हैं, महाराजा हैं हमारे। कोई भी देवता आपके तुल्य नहीं है। ईश्वरों के ईश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। ऐसे महान पिता परमेश्वर को हम जान सके नहीं जानते थे। जब से इस संसार में पैदा हुए, आपने हमारे जीवन के अलग अलग समयों में यीशु मसीह के द्वारा, जिसे आपने इस संसार में भेजा मनुष्य बनाकर, अपनी इच्छा को उसके जीवन में पूर्ण करके, प्यारे प्रभु जी, वो पुनः आपके दाहिने हाथ विराजमान है, जहां से वो आज भी हम सब के लिए विनती करता है। हमें ध्यान देकर देखता रहता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारे चाल चलन को पूरी रीति से आप जानते हैं, हमारा छानबीन करते रहते हैं। ऐसे पिता परमेश्वर का हम गुणानुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, दंडवत करते हैं आपके सन्मुख। अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारी शक्ति के साथ, जैसा आपने हमसे कहा, हम प्रेम करने के लिए बढ़ते जाते हैं। इसलिए आपके नाम की स्तुति करते हुए फिर एक बार उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके पास आने का हियाव करते हैं। हम कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, परंतु धन्यवाद करते हैं आपने हमें बनाया, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, सर्वाधिकारी हैं और सब बातों को आप जानते हैं। इससे पहले हम आपसे मांगे, हमारी बातों को आप सब जानते, कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। इसलिए जैसे हैं हम, वैसे ही अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हुए बड़े धन्यवाद के साथ आज के इस समय को जिसे आपने ठहराया, हम इस परिवार में जितने जुड़ते हैं, रिश्तेदार हैं लहू और मांस से,
प्यारे प्रभु जी आत्मा में एक होकर प्यारे प्रभु जी आराधना करने के लिए तैयार है। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। और भी हमारे प्रिय जितने जुड़ चुके हैं धन्यवाद करते हैं। जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए निवेदन प्रार्थना करते हैं। हर एक बाधाएं यीशु के नाम से दूर हो। हर एक इक्विपमेंट्स, हर एक नेटवर्क, ये सब यंत्र, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, और जिसके भी माध्यम से हम जुड़ते हैं, हर एक यंत्रों को आप स्पर्श करें, छुएं। कोई बाधा रुकावट हमारी इस आराधना में ना आए। प्यारे प्रभु जी, ऐसा हम आपसे निवेदन विनती करके आज की आराधना को प्रारंभ करते हैं। हमारा स्तुति भजन करना प्यारे प्रभु जी आपको भाए, अपनी गवाहियों को देना आपकी ओर से हो। हमारी विनती प्रार्थना आप तक ग्रहण योग्य हो, और विशेष करके आप रोज बरोज अपनी अद्भुत बातों से, अपने वचन के माध्यम से हमारी सहायता करते हैं। आज भी आपकी उपस्थिति में आपके वचन को सुनकर जो भी भाई बहन गवाही देते हैं, वचन को रखते हैं, सबकी आशीष के लिए सबके होठों को खोलिए। हमारा हृदय आपके लिए खुल जाए ताकि आपके वचनों को स्वीकारें और अपने जीवन में उसे उतारें। हम सब की सहायता करें। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में इस दुआ को मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन ईश्वर, आमीन। परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम एक गीत गा लेंगे। मसीह की संग्रह में है, पुराना है, परंतु हम सब जानते हैं। एक निमंत्रण है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। पिता परमेश्वर की आवाज को वो यीशु के द्वारा हम तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे हृदय के द्वार को खोलना चाहते हैं। और उसका द्वार तो हमेशा खुला रहता है, कोई भी किसी समय उस द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इस गीत को बड़े आनंद पूर्वक गाएंगे। एक द्वार नित खुला रहता है जिससे कि सदा आती एक ज्योत जो क्रूस से मिलती है, यीशु का प्रेम बताती। तो हम सब मिलकर जितने जानते हैं, आवाज हमारा है, परंतु आप लोगों का हृदय, ये शब्द आपके मुंह से उच्चारे जाएं, ऐसा दया करते हुए हम सबको निमंत्रित करते हैं इस गीत को हम गा सकें। एक द्वार ने खुला रहता है जिससे कि सदा आती एक जो क्रूस से फैलती है, यीशु का प्रेम बताती। क्या यह हो सकता प्रेम
द्वार कि मैं उसमें प्रवेश करूं। अब आगे जा लीडरों के कि द्वार खुला रहता। उठा के क्रूस वह मुकुट ले जो प्रभु यीशु देता। क्या यह वो सकता प्रेम पार के खोला रहता मुक्ति द्वार कि मैं उसमें प्रवेश करूं। वो क्रूस जो मिला है यहाँ हम यर्दन पार छोड़ देंगे। यीशु से मुकुट पावा नित्य से प्रेम करेंगे। क्या यह सकता प्रेम अपार के खोला रहता मुक्ति द्वार कि मैं उसमें प्रवेश करूं। बड़ा सुंदर द्वार खुला है हम सबके लिए। तो वो सहायता करे कि मैं प्रवेश करूं। हाँ, मैं इंडिविजुअल बात है, व्यक्तिगत बात। और हमारा विश्वास है कि हम जितने अपनी इस आराधना में और एक आराधना में जुड़ते हैं, ये मुक्ति पाकर जुड़े तो सचमुच में अपना क्रूस यहाँ तो उठाना पड़ेगा। जो अपना क्रूस नहीं उठाता वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसा परमेश्वर अपने वचन में यीशु मसीह के द्वारा बोलवा दिया। और क्रूस उठाने के बाद जो मजा आएगा वह मुकुट कौन देगा? जो प्रभु यीशु देता। तो सचमुच में यीशु से मुकुट पाकर हमेशा उससे प्रेम नित्य नित्य उससे प्रेम करेंगे। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और समय हम आपको देना चाहते हैं कि आप भी स्तुति आराधना से भरे हुए आए हैं, प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं। सबको अवसर। वेलकम। आप सभी को जय मसीह की। मैं एक गीत गाऊंगी। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my
my sin, my cross, my shame. Rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Thank you. थैंक यू। आव्या बेटी को गिरते पड़ते हैं जीवन में, परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको उठा लेता है, गिरने से बचाता है। और ये जीवन अप्स एंड डाउन्स, और लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, है ना। और जो गिरता है वो देख लेता है कि मैं गिर गया हूँ ना, वही उठता है। और जो गिर के पड़ा रहता है, अरे गिर गया, उठ नहीं सकता, वो नहीं उठ पाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके और अपनी दृष्टि लगा के अपने हाथों को ऊपर उठा के हृदय को उस पर लगा के आगे बढ़ता है, उसको प्रभु नहीं छोड़ता। थैंक यू आव्या फॉर योर लवली सॉन्ग इन अ स्वीट वॉइस। और अवसर है, और भी मेरा विश्वास है वो जो छोटी तैयार हो गई है, मैं अंदर से जान रहा हूँ वो गाएगी अपनी, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं छोटी को अवसर में। आप सबको शालोम। और मैं भी प्रभु की महिमा में गीत गा लूंगी। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुश खबरी दो, उसकी नजात की खुश खबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयां उसकी गीत गाओ, करो बयां उसकी गीत गाओ। जिसने सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोग, आज नया गीत गाओ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आज आ रहा है वो, आज तुम जरूर आओ।
आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुजूर आओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत है और सुंदर तरीके से बेटी ने उसे गाया भी है। प्रभु ने उसे गीत गाने का वरदान दिया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सब मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। आओ दुनिया के लोग, ऐसा शब्द। और मेरी छोटी वाली बेटी साइला यहीं बगल में कुछ होमवर्क मिला है, वो कर रही थी और एक गाना को सुन के आ गई मेरे पास और आके कहती है ये गाना को मैं भी जानती हूँ दादा। तो मैं बोला तू भी गा दे। हाँ वो अनिल कांत जी का गाना है, मैं जानती हूँ। वही है क्या? सही है छोटी? अनिल कांत जी गाए हैं क्या? हाँ उनकी उनकी श्रीमती गाई है, उनकी बेटी गाई है। अरे बेटी गाई है, जैसे हमारी जी बेटी जी गा रही है। चलो प्रभु का धन्यवाद। तो मैं बड़ा खुश हुआ, आके सब बता रही थी आप मेरे को। तो प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद करते हैं। और मैं बार बार देख रहा हूँ सुरेन बाइबिल का पन्ना पलट रहा है कि गीत किताब का पन्ना पलट रहा है। बार बार मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे पलट रहा है गाने। गीत किताब है चाचा जी। वाह, गीत गा रहे हैं ना? नहीं अभी तो नहीं देख रहा हूँ। अच्छा देख रहे हैं, मैं सोचा गीत गा रहे हैं। चलो प्रभु की स्तुति हो। और कोई है गाने के लिए तैयार? तो ये समय एक आध गीत और गा सकते हैं, एक दो तो अवसर है। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता जो बहुत महान और उसकी दया अपरंपार है, उसकी महान करुणा से आज के दिन उसने मुझे अद्भुत रीति से चंगाई दिया और इस प्रार्थना सभा में बैठने का अवसर दिया। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच आत्मिक जन की प्रार्थना से परमेश्वर अपने लोगों में काम करता है। ये बहुत अद्भुत बात है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और वचन कहता है कि रोगी चंगा हो जाएगा। और मुझे बहुत सी प्रभु की दया में शारीरिक रूप से जो बहुत तकलीफ में थी कल मैं, और कठिन दर्द में जब मैं बैठने उठने और करवट लेने और ये सब बातों में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और मेरा ध्यान और कहीं नहीं गया, मेरा ध्यान सिर्फ परमेश्वर की तरफ गया। और मैंने इस परिवार को याद किया कि फैमिली प्रार्थना होती है, क्यों ना मैं इसमें जुड़ूं और मैं हिम्मत करके बैठूं और मैं परमेश्वर के लोगों से इस बात को कहूं। और प्रभु अपने लोगों की सुनता है, हमारे दिल की बातों को जानता है परमेश्वर, और आत्मा की एकता को प्रभु जानता है कि जब मन से दो लोग यदि एक मन होकर प्रार्थना करें तो जो कुछ वो मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा। और आज प्रभु ने इस रात मुझे काफी चंगा किया है, मैं थोड़ा चलने लायक भी हो गई हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस परिवार के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर परिवार दिया है। और आज मनुष्य संसार के लोग संसार की बातों में व्यस्त हैं और इस परिवार से मैं बहुत आशीषित होती हूँ कि एक ऐसा घराना जिसमें प्रतिदिन प्रभु को समय दिया जाता है, ये बहुत ही अद्भुत बात है। और ये जीवन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है ये बहुत अद्भुत है। और मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ और मैं प्रतिदिन प्रार्थनाओं में अपने इस परिवार को, इस ब्लेस्ड फैमिली को परमेश्वर के सामने रखती हूँ कि प्रभु हमारा ये झुंड और बढ़ता जाए, प्रतिदिन आपके लोग इसमें जुड़ते चले जाएं और प्रभु आपकी इच्छा सबके जीवन से पूरी होने पाए। हम सब जैसे यहाँ पर हम एक दूसरे को देखते हैं, हम तो वीडियो में देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर की आशीष ऐसी हो कि जब हम
वो स्वर्गीय स्थान में अपने प्रभु के साथ निवास करें, तो हम सब आपस में आनंदित और मगन होकर हमेशा के लिए उस प्रभु की महिमा करते रहें। और उसी प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत मैं गाना चाहूंगी। बहुत पुराना गीत है ये। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना मेरी नैया उस पार लगा। आज्ञा देकर शांत बना मेरी नैया उस पार लगा। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। स्वर्ग को यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। स्वर्ग को यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। वो ही हमारा ईश्वर है, वो ही हमारा ईश्वर है। उसकी चराई की भेड़ें हम। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। राजाओं का राजा प्रभु धर्म से राज वो करेगा। राजाओं का राजा प्रभु धर्म से राज वो करेगा। आओ हम सब आनंद करें, आओ हम सब आनंद करें। जय जयकार करें प्रतिदिन, जय जयकार करें प्रतिदिन। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। धन्यवाद प्रभु। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमें एक और स्तुति करने वाली बहन मिल गई। बहुत सुंदर स्तुति आराधना करती हैं, निश्चित बात है। और आज हमारे इस पारिवारिक आराधना में
वही थीम को लेकर जो आबिया ने गीत गाया, आबिया का भी थीम वही था। और सचमुच में ये जीवन दुख सुख, और यदि हम दोनों जो गीत गाए उसमें भी कहें तो क्रूस और मुकुट की बात, तो ऐसा सुंदर थीम दे दिया आज गाने में, आराधना में, कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, चाहे ऊंच चाहे नीच, दुख सुख मुसीबत परेशानी रोग बीमारी, और अद्भुत गवाही के साथ हमारी बहन को प्रभु ने खड़ा किया, इसलिए हम सब आनंदित हैं, धन्यवाद देते हैं उस चंगा करने वाले पिता परमेश्वर को। और यदि कोई स्तुति में भाग लेना चाहते हैं तो अवसर है, यदि नहीं तो तैयार हो रहे हैं क्या? मैं बाधा तो नहीं बन रहा हूं? चलिए, नहीं तो परमेश्वर के वचन से जो भी वचन मैं और आप जो भी बातें सीखे हैं उनको हम प्रभु के सम्मुख रखेंगे, बोलेंगे, ताकि इन पदों के द्वारा सुनने वाले भी आशीष को प्राप्त कर सकें। तो चूंकि हमारा ये अभी खुला है, इसलिए मैं एक पद जो दाऊद लिखता है भजन संहिता 139 में, इसको पढ़कर मैं आज की आराधना को प्रारंभ किया, उसके अंतिम 2 पदों को मैं रखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ ये लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। John chapter 6 verse 57. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Thank you. तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर में जा पहुंचे। भजन संहिता 107 का 6 और 7। आप सबों को जय मसीह की। जो वचन मैं पढ़ूंगी वो है पहला कुरिन्थियों इसका 8वां अध्याय और इसका 2 और 3 पद। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। यिर्मयाह 20 उसका 11 वचन, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाए। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 और 13 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। पढ़ूंगी इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और 16वां वचन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वक्र पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आप सबों को मैं पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन से यिर्मयाह नबी की किताब
और उसका 33 अध्याय और उसका 3रा वचन इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं। धन्यवाद। तो यदि सब लोग बोल चुके हैं तो हम आगे बढ़ें और इन सभी परमेश्वर के वचन को जितनों ने आज पढ़ा या कंठस्थ करके हमारे सम्मुख रखा, सबका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे गवाही में आगे बढ़ेंगे और जिनके पास भी गवाही हो या वचन को रखना चाहते हैं उनको अवसर है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और इस समय परमेश्वर के कलाम से याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 2 और 3 पद को मैं पढ़ना चाहूंगी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। और उसी के 12 पद में लिखा हुआ है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर इस वचन के द्वारा। बहुत पहले जब बहुत सी तकलीफों से मैं घिरी हुई थी और परमेश्वर ने, जब मैं उस दुख की परिस्थितियों से गुजर रही थी, इसी कमर की तकलीफ के कारण जब मेरा ऑपरेशन हुआ था सन 90 में, और जब मैं बैठने लायक परिस्थिति में हुई तब मैंने परमेश्वर के वचन को उठाया और मैंने कहा, प्रभु जी आप मुझसे बात करिए और आप मुझे बताइए प्रभु कि मुझे आपके वचन से क्या सीखना है। और तब प्रभु ने मुझे ये वचन उस समय दिया और तब से लेकर आज तक मेरे भीतर में ये वचन हमेशा बना रहता है और मैं इस वचन से बहुत आनंदित होती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, यहाँ एक परीक्षा की बात नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन नाना प्रकार की, मतलब कई प्रकार की परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती है, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, चाहे कोई भी पारिवारिक परेशानी हो, जब हम ऐसी परिस्थितियों से, कई प्रकार की परिस्थितियों से जब हम परीक्षा में आ जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। और मैंने प्रभु से इस बात को पूछना शुरू करी कि प्रभु जब एक व्यक्ति परीक्षा में है तो उसको आनंद कैसे आएगा प्रभु? परीक्षा जब आती है तो हम तो घबरा जाते हैं, हम तो निराश हो जाते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं, तो समस्या में एक व्यक्ति आनंदित कैसे हो सकता है प्रभु? ऐसा कर। और यहाँ पर वही कह रहा है प्रभु का वचन। तब मुझे प्रभु ने इस बात को सिखाया कि इस परीक्षा को तुम आनंद की बात तब समझोगे जब तुम मेरे वचन को जानोगे, मेरे प्रेम को पहचानोगे, तो कोई समस्या कठिन नहीं लगेगी, कोई परीक्षा तुम्हारे को परेशानी में नहीं डालेगी। और तब इस बात को तुम जानोगे कि मेरा परमेश्वर जब मेरे साथ है तो मैं क्यों कठिनाई में या परीक्षा में दुखी या निराश होंगी। और इसलिए परमेश्वर के इस वचन के द्वारा जब प्रभु ने कहा कि इसको पूरे आनंद की बात समझो, तो मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली मुझको इससे कि जब कोई परीक्षा आती है, जब कोई कठिनाई आती है, तो सन 90 से मैंने इस वचन को अपने जीवन में थाम लिया कि ये हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि इसमें हम प्रभु के निकट और निकट और निकट आते जाते हैं। और जब हम प्रभु के निकटता में आते हैं तो प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से
धीरज उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, जब परीक्षा आएगी तो हमारा विश्वास परखा जाता है। ये चीज परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पर याकूब इस बात को कह रहा है। और तब मैंने इस बात को जाना कि जब हमारे जीवन में परीक्षा का समय आता है तो हमारे अंदर एक बात परमेश्वर डालना चाहता है, वो है धीरज। और धीरज वो हमारे परखे जाने के लिए, जिससे हम धीरजवंत होते चले जाएं। और यहाँ वचन चौथे में कह रहा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। एक व्यक्ति जब धीरज धरता जाता है, धीरज धरता जाता है, धीरज में बढ़ता चला जाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। एक व्यक्ति की सिद्धता के लिए परीक्षा में परमेश्वर हमको डालता है, जिसमें हम उसे आनंदित होकर, यदि हम उसमें जीवन को कैसे सीखना है, कैसे चलना है, इस बात में हम परमेश्वर की इच्छा में आ जाते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन को कहता है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। और उसी तरह 12 पद में कह रहा है कि जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। परीक्षा के समय स्थिर रहना, सब मनुष्य स्थिर नहीं रह सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो मनुष्य, कोई भी परीक्षा आती है, किसी भी प्रकार की परीक्षा आती है, चाहे कठिन से कठिन हो। जीवन में हम बहुत से उतार चढ़ाव देखते हैं, क्योंकि हम लोग की इतनी उम्र हो गई है कि हमने बहुत सारी तकलीफों से गुजरकर, बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरकर हमने इस जीवन को जिया है। और तब परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल बन जाता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है, और तब प्रभु ने बताया कि इस परीक्षा में हमको, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, हमको स्थिर रहना है, हमको डगमगाना नहीं है, हमको फिसल के गिर नहीं जाना, हमको परेशान होकर छोड़ नहीं देना। लेकिन जब हम इस परीक्षा में रहे तो हमको स्थिर होना है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ कह रहा है धन्य है, वो व्यक्ति धन्य हो जाता है जब हम परीक्षा में स्थिर होने लगते हैं। और जब हम स्थिरता हमारे जीवन में आएगी तो एक परमेश्वर का वचन हमको कहता है वो खरा निकलेगा। हमारे जीवन में खराई तभी आएगी मेरे प्रियो, जब हम परीक्षाओं में आनंद से भर जाएंगे, हमारा जीवन आनंदित रहेगा और हम प्रभु की तरफ ताकते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा, धीरज से हमारे अंदर पूरा काम परमेश्वर की तरफ से हमारे जीवन में धीरज काम करता जाएगा, हमको सिद्धता में ले जाएगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर परीक्षा में जो स्थिर रहेगा वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। और मेरे जीवन में इस वचन ने इतना अच्छा काम किया कि मैं इस बात को सन 90 से लेकर अभी तक इस बात को और इस वचन को अपने अंदर में हमेशा रखती हूँ कि जब भी कोई कठिनाई आती है, जब भी कोई तकलीफ आती है मेरे जीवन में, जब भी कोई समस्या आती है मेरे जीवन में, तो मैं इस वचन को याद करती हूँ और प्रभु से मांगती हूँ कि प्रभु, ये जीवन में परिस्थितियां, आपने बड़ा बड़ा दुख उठाया प्रभु, आप धीरज धरे, आप सहते रहे, वैसी वो धीरज हमारे अंदर दीजिए, वो सहने की ताकत हमारे अंदर दीजिए। प्रभु, आपने कहा है कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी, आप सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु, आप मेरे को भी वो ताकत दीजिए, वो शक्ति दीजिए प्रभु, ये वचन के अनुसार मैं भी अपने जीवन में सब बातों को पूरा कर सकूं, खरी निकल सकूं, धीरज के साथ में उस मुकुट को पाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। तो इस कठिन समय में प्रभु ने एक बार फिर से मेरे जीवन में इस वचन को दिया, और ये वचन मेरे लिए एक बहुत बड़ी गवाही है जिसके द्वारा प्रभु मुझे संभालता है। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर की तरफ से है, मैं आप सब प्रियों का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। तो सुंदर, जीवित और एनकरेजिंग जो हम अपनी इस आराधना के द्वारा पाते हैं रोज बरोज, सुंदर गवाही के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि वचन इस प्रकार से मुझसे और आपसे बातचीत करता है, हमारे जीवन की स्थिति को हम पर प्रकट करता है और हमें सिखाता है, जैसे हमारी प्रिय बहन ने सीखा, विश्वास, धीरज, स्थिरता, और सचमुच में हम, और वो ऊंचाई, सिद्ध बनना और प्रेम करना पिता परमेश्वर से। तो इन सब एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए हम अपनी प्रिय बहन का धन्यवाद करते हैं। यदि और कुछ वचन का प्रकाश भी मिले, क्योंकि टर्न मेरा नहीं है है ना, जो भी मुझे प्रभु दिए हैं उसको रखूंगा थोड़े शब्दों में, परंतु अभी आपको अवसर है, आप भी वचन का प्रकाश पाए हैं, गवाही देना चाहते हैं, जैसे सुंदर गवाही हमने अभी सुना,
सचमुच में प्रियो, एक दूसरे की गवाही को सुनकर हम और भी आनंद से भर जाते हैं, धन्यवाद से हमारा हृदय भर जाता है। और प्रभु की महिमा जब हमारे जीवन से निकलता है, हम देखते हैं कि हम बार बार प्रार्थना करते हैं, वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन के चलने वाले बने। इन्हीं गवाही के द्वारा तो हम पाते हैं कि हम केवल वचन को सुन नहीं रहे हैं परंतु वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, चैतन्य हो रहे हैं और भी खरा निकलते जा रहे हैं, आग में ताए जा रहे हैं और प्रभु की योग्य संतान बनकर हम इस जीवन में बढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद करते हैं। आपको भी अवसर है, अवश्य अपनी गवाहियों को रखें, वचन के प्रकाश को रखें, अवसर है आप लोगों को। आप सबों को सलाम, प्रभु यीशु के नाम में प्रेम नमस्कार कहती हूँ। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे वैवाहिक जीवन के 18 साल पूरे होने जा रहे हैं और प्रभु ने अब तक हम दोनों को संभाला, मेरे परिवार में आशीष दी। अवश्य है जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्रभु ने हर एक परिस्थिति में संभाला और सारी बातों को प्रभु अपने नियंत्रण में रखते हुए अभी तक हमको लिए चल रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और सैम बेटा के लिए भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, क्योंकि वो भी 2 साल कंप्लीट कर चुका। और आप सबों की प्रार्थना के लिए और शुभकामनाओं के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच में वो प्रेमी पिता है और निरंतर हमारी चिंता करके हर एक हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और हमेशा हमें संभाले ले चलते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने हर एक प्रियों का धन्यवाद करती हूँ जो निरंतर एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाए रहते हैं। और ये हमारे बड़े बुजुर्गों की और सबकी प्रार्थनाओं का ही असर है कि अब तक हम संभाले जाते हैं। और वचन के लिए मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हर एक परिस्थिति में वचन के द्वारा मैं संभाली जाती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और आप सबों का भी धन्यवाद करती हूँ। तो धन्यवाद देते हैं और पता लगता है कि हम अपने ब्लेसेड फैमिली ग्रुप को रोज खोलते हैं, क्योंकि रोज जैसे ही मैंने देखा कि ये 2 खुशी का हमें बधाई देने का अवसर है तो बहुत लोगों का नाम लंबा चौड़ा एक के बाद कोई नहीं छूटता है। ये मसीही प्रेम है जो हमारे अंदर प्रभु ने डाला है कि एक दूसरे की खुशी में हम भी खुश हों, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और जब उसे हम देखते हैं ना तो एक से एक बड़ा सुंदर बधाई के वचन लिखे रहते हैं। तो पुनः सोनू और संजू और सेन, हम उनको याद करते हैं प्रार्थना में। निरंतर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ये अवसर हमें प्रभु देता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा कि हम पारिवारिक आराधना में सम्मिलित हो सके। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और जैसे हमने अपनी बहन की गवाही सुनी कि कैसे कल काफी तकलीफ में थी, प्रभु ने आज उन्हें चंगाई दी और अद्भुत रीति से जो जिस वचन से वो संभाली गई उस वचन को भी बहन ने हम सबों के मध्य रखा। तो जैसे भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको चंगा करता है और जिस भी गड्ढे में हम पड़े हैं
वहां से वो निकालता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम पर तकलीफ आए या कुछ निगेटिव विचार हमारे अंदर आए और इस दशा में हमारी निगाहें हमारे प्रभु की ओर उठी, उस पर भरोसा करके काम करे, तो प्रभु उन सारी स्थितियों से मुझे और आपको निकालेगा। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और जब बहन अपनी गवाही दे रही थी तो ये एक वचन से जो मैंने सीखा, वो वचन मेरे को याद आ रहा था। थोड़ा समय लेके मैं आप लोगों के सामने इसको रखना चाहूंगा। और इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको गीत में भी गाते हैं। लूका उसका 8 अध्याय, लूका 8 अध्याय उसका 22 से 25 वचन। लूका 22 से 25 वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गए और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। अद्भुत वचन है ये। किसने कहा कि आओ झील के उस पार चलें? यीशु ने कहा। यीशु ने कहा, आओ हम झील के उस पार चलें। जब यीशु ने ऐसा कहा तब चेले नाव पर बैठ गए और नाव को झील पर ले गए। झील पर तो थी, पर अब चलने लगे, किनारे बंधी थी। और यह वचन मुझे और आपको बता रहा है कि जब नाव चल रही थी तो कौन सो गया? यीशु सो गए। ये पहली जगह है जहां पर वचन में लिखा है कि यीशु सो गए। ऐसा नहीं तो कहीं पर मैं नहीं पाया कि यीशु और कहीं पर सोए थे। पर ये यहाँ पर का सोना बड़ा अद्भुत है। और लिखा है, जब वो सो गए तो झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वो जोखिम में थे। वचन ऐसा ही बता रहा है। हम लोग ये सोचते हैं अगर यीशु साथ में है तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सुखमय जीवन होना चाहिए, आनंद का जीवन होना चाहिए और कोई दुख तकलीफ नहीं आनी चाहिए। पर यहाँ क्या बता रहा है वचन? यीशु साथ में है। क्या आ गया? आंधी आ गई। और वचन ये बता रहा है कि वो जोखिम में थे। जोखिम में नहीं थे ऐसे नहीं। जब जोखिम में थे तब क्या किए उन्होंने? उसको जाके जगाया। और यीशु ने क्या किया? आंधी और पानी को डांट दिया, थम गए। यही काम और नहीं कर। कौन है साथ में? मेरे और आपके साथ में कौन है? यदि यीशु है। और यीशु ने उनसे पूछा, उठ के बोला क्या? तुम्हारा विश्वास किधर था भाई? तुमको एक विश्वास नहीं था कि मेरे साथ मेरा प्रभु है जिसने हमें बुलाया, आओ तुमको मैं मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा करके जिसने मुझे बुलाया, हम लोगों को बुलाया। तुम लोगों को विश्वास नहीं था क्या? कौन है ये? कौन बुलाया है? वो कौन है? हम जानते हैं अपने बुलाने वाले को, तो भी डरते रहते हैं बहुत सी बातों में, विभिन्न परिस्थितियों में। किसने भेजा था मूसा को मिस्र देश?
कैसे भेजा था मिस्र देश? भाइयों के द्वारा दुश्मनी करा दिया, भाई उसके भाई सगे भाई लोग उससे बैर रखने लगे, मारने का प्लानिंग हो गया। जो उनके लिए भोजन लेके जा रहा था, ये अपने भाइयों के लिए भोजन लेके गया था। तो जिनके लिए भोजन लेके गया था वो लोग क्या कर रहे थे? उसके मारने का प्लानिंग बना कर इसको मार ही देना है। वो तो कैसे कैसे उसको परमेश्वर के प्लानिंग था, इसलिए उसको वो इस्माइलियों के हाथ में बेच दिए। और कैसे कैसे मिस्र देश में पहुंचा वो, इतनी तकलीफ। पर परमेश्वर का वचन वहां पर एक लाइन बार बार लिखा है, आप देखेंगे, परमेश्वर उसके साथ था। ईमानदार निकला, चाहे वो पोतीफर के घर में रहा, चाहे जेल में रहा, और चाहे वो मिस्र देश का अधिकारी भी बन गया। कौन उसके साथ था? उस पर उसने विश्वास किया। इन सारी विभिन्न स्थितियों में भी वो नहीं डिगा। मैं और आप डिग जाते हैं। जहां कुछ भावना आई, मैं और आप निराश हो जाते हैं, और हमारे जीवन में निराशा लाने का काम शैतान ही करता है। हमारी आशा को तोड़ने की कोशिश शैतान ही करता है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है? अरे सारे संसार का बनाने वाला, सारी सृष्टि करता तुम्हारे साथ में। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि जब मेरे और आपके साथ है, और उसने एक प्रतिज्ञा मेरे और आपके साथ की है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मतलब उसने कह दिया तो हमारे ऊपर अब दुख तकलीफ नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? जैसे आजकल बहुत प्रचार चलता है, बोलते हैं, मैं तो ज्यादा गया नहीं इधर उधर, कि यीशु के नाम में क्या क्या मिल जाएगा, सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, कुछ भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहेंगी, सुखमय जीवन होगा, ऐसा लालच देते हैं। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। और जैसे बहन ने पढ़ाया कि ये जो दुख आते हैं, इसमें प्रभु मुझको और आपको क्या होता है, वो सिखाते हैं धीरज धरना। कितना सुंदर प्रिय बहन ने इसको एक्सप्लेन किया कि तुम्हारे धीरज धरने से क्या, धीरज धरने से क्या, कई जगह लिखा है ना कि आशा उत्पन्न होती है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। कितना सुंदर वचन आज मेरे और आपके पास है कि क्या सचमुच मैं और आप धीरज धरना जानते हैं? ये चेले प्रभु साथ है, पर तो भी वो किधर किधर देख रहे थे, वो आश्चर्य कर हमको देख रहे थे, कैसे डांट दिया भाई उसने। प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास किधर करे भाई, तुम किस पर विश्वास कर रहे हो? तो प्रभु सहायता करे हमारा विश्वास भी ऐसा न डिगे, क्योंकि यूहन्ना 8:31 को भी आप लोग जानते हैं कि प्रभु, देख लीजिए थोड़ा 8:31 को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है यूहन्ना 8:31 वचन। हाँ हाँ, यहाँ यूं लिखा है, यूहन्ना 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो यीशु बात किन से कर रहा था? किन से बात कर रहे थे? विश्वास किया उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया। अभी यदि मैं और आप अपने इस वचन को पढ़ रहे हैं, इसको ऐसा मैं अधिकतर बताता हूं, तब यीशु ने उन ईसाइयों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा।
क्या कहा उनको? जिन्होंने विश्वास किया था उनसे बात कर रहा है। मैं और आप भी यीशु पर विश्वास करते हैं, तो मुझसे और आपसे भी कह रहा है। क्या कह रहा है? कि यदि तुम मेरे वचन को शाम शाम को याद करोगे तो सत्य को, तुम लोग मेरे चेले सत्य को जान जाओगे और मेरे चेले ठहर जाओगे। ऐसा बोला। क्या बोला? यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे। बने रहना क्या है? लगातार। यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और जब तुम वचन में लगातार बने रहोगे और जब चेले ठहरोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता चला जाएगा। काहे से? काहे से स्वतंत्रता चाहिए मुझे और आपको? मैं बार बार गुस्सा होती हूँ, ऐसा हो जाता हूँ, मेरा इस परीक्षा में पड़ जाते हैं, तो स्वतंत्र कैसे होंगे मैं और आप? यदि वचन पर बने रहे। वचन पे लगातार मेरा और आपका ध्यान, और इस वचन पर विश्वास करके चलेंगे, इन वचनों पर भरोसा करेंगे, तब हम स्वतंत्र होते चले जाएंगे। दासत्व से, पाप से, नाना प्रकार की बुराइयों से स्वतंत्र होते चले जाएंगे। नाना प्रकार की दुखों से छुटकारा पाते चले जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन। तो इसी वचनों से मैं इस तरह सीख रहा था। आज बहन ने जब अपनी गवाही दी तो ये वचन मेरे को याद आया। मैं ऐसा बोलूंगा ऐसा नहीं सोचा था, पर प्रभु ने मेरी सहायता की कि हम सब इस वचन के आईने में अपने अपने जीवन को देख कर चलें और इन वचनों पर विश्वास करें तो आशीष पाएंगे। विश्वास में डगमगाए मत, है ना? क्योंकि विश्वासियों से बोल रहा था। और ये कौन विश्वासी थे? जब प्रभु ने इनको बोला तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तो इनका बात को सुनो। 8 अध्याय को पढ़ना बहुत आनंद आएगा। 31 से 8 से आगे पढ़ेंगे ना, तो हम तो वो किसकी संतान है बोलते थे? हम इब्राहिम के वंश के हैं, विचार से पैदा नहीं हुए। हम ईसाइयों से भी बात करो तो बोले तो हमारा बाप ऐसा था, इसका फाउंडर था, उसका फाउंडर था, इस चर्च को इसी ने बनवाया है, हमारे इतने पीढ़ी के लोग मानते चले आए हैं, ऐसा बोलेंगे। प्रभु दया करे, प्रभु दया करे। अगर तुम्हारे काम क्या है आज, तुम्हारे काम क्या है, तो प्रभु सहायता करे कि वो प्रभु हमारे साथ है, इसको ना भूलें। उस पर भरोसा करने के सिवाय दूसरे पर भरोसा करना छोड़े। अपने प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान में और आप देंगे, आशीषित होंगे। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। आप सबों को धन्यवाद। तो आशीष भरे वचन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पुनः एक बार। और सचमुच में जो यूहन्ना लूका का जो वंश भाई ने पढ़ाया, तो जैसे ही पढ़ाना शुरू किए हमको याद आ गया शेखर भाई ने एक गाना को लिखा है, तो उसे हम गाएंगे और उसके बाद और किसी को यदि बोलना चाहते हैं अवसर है, या 1-2 मिनट मैं उसके बाद बोलूंगा और आज की आराधना को समाप्त करेंगे। चेले हैं या, क्योंकि उसका थीम जो है भाई ने जब पढ़ाया यूहन्ना 8 का, चेले हैं या बेटे हैं, आइए वचन से देखिए। भाई शेखर ने लिखा है, चेले हैं या बेटे हैं, आइए वचन से देखें। चेले हैं या बेटे हैं, आइए वचन से देखें।
सृष्टि भी बड़ी आशा से बेटों की राह देखे। सृष्टि भी बड़ी आशा से बेटों की राह देखे। चेले हैं या बेटे हैं, आइए वचन से देखें। एक दिन और उसके चेले नाव पर चढ़े। एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े। उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। पर जब नाव चल ही रही थी तो वो सो गया। पर जब नाव चल ही रही थी तो वो सो गया। चेले हैं या बेटे हैं, आइए वचन से देखें। और झील पर आंधी आई, नाव पानी से भरने लगी। और झील पर आंधी आई, नाव पानी से भरने लगी। चेलों ने उसको जगाया, हम नाश हुए उनने कहा। चेलों ने उसको जगाया, हम नाश हुए उनने कहा। आंधी और पानी को डांटा और वे थम गए। आंधी और पानी को डांटा और वे थम गए। चेले हैं या बेटे हैं, आइए वचन से देखें। उसने उनसे कहा था, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। उसने उनसे कहा था, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। डर कर अचंभित होकर वे आपस में कहने लगे। डर कर अचंभित होकर वे आपस में कहने लगे, ये कौन है जिसकी आंधी और पानी भी मानते हैं। ये कौन है जिसकी आंधी और पानी भी मानते हैं। चेले हैं या बेटे हैं, आइए वचन से देखें। सृष्टि भी बड़ी आशा से बेटों की राह देखे। तो वास्तव में सब कुछ पिता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने मुझे और आपको सब कुछ दिया है। तो सचमुच में हमारा विश्वास प्रभु पर रहे। और आज की पूरी आराधना का थीम चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, रोग हो, बीमारी हो, जैसा पौलुस रोमियो के 8 के अंतिम अनुच्छेद में
कहता है मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है, चाहे कुछ भी आ जाए। तो प्रभु करे कि मसीह के प्रेम से मैं और आप कभी भी अलग ना हो। और थोड़ा समय है तो 1-2 मिनट में अपनी बातों को जो प्रभु ने मुझे सिखाया मैं रखना चाहता हूँ। मैं भजन संहिता 139 आज पढ़ाना चाह रहा था कि जैसे आराधनाओं में होता है ना उत्तरवादी पाठ, तो इसको पूरा को उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। ऐसा जब प्रारंभ हुआ आराधना हम शुरू किए तो इसको पढ़ाना चाहता था, परंतु मैं शुरू के 3-4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद पढ़ के अंतिम के 2 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, जिसे मैं पढ़ा शुरू में भी और अपने वचन में का पद बोलने का अवसर आया तो मैं 23 और 24 पद को भी पढ़ा हूं। तो एक बार पढ़ता हूं, फिर थोड़ी सी बातें मैं कहना चाहता हूं। यहाँ यूं लिखा है, ध्यान से हम सब पढ़ें एक एक शब्दों को। यहाँ लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। 4 खत्म हो गया, 5 और 6 को भी पढ़ूंगा। 5 पर तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है सब तरफ से और अपना हाथ मुझसे रखे रहता है। 6वां पद में कहता है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। ये कौन सा ज्ञान है जो कठिन है और दाऊद के समझ में नहीं आ रहा है? बढ़िया ऊपर सब परमेश्वर की स्तुति करके परमेश्वर क्या क्या उसके विषय में जानता है, देखता है, सब कुछ को बता रहा है। और यहाँ 6वां पद कहता है, यह ज्ञान मेरे लिए कठिन है। और उसके बाद यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर। ये प्रश्न चिन्ह है, नहीं पाया हूं उत्तर, परंतु लिंक थोड़ा थोड़ा हो रहा है अच्छे तरीके से। जिस दिन प्रभु बता देगा ना तो मैं या इसमें कोई सहायता करते हैं तो करेंगे, अन्यथा हम आगे 23 और 24 पद को जो इस अध्याय का 2 पद अंत में है, यहाँ लिखता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मैं इन दोनों को शुरू का और अंत का थोड़ा थोड़ा सा लिंक पाया हूं, परंतु पहले पद में वो निवेदन कर रहे हैं परमेश्वर से, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, ये मालूम है दाऊद को। और यहाँ 23 पद में वो निवेदन कर रहे हैं, वहां पूरा बखान कर रहे हैं, सब जानता है ना, जांच कर जान लिया है, क्या क्या बातों को जान लिया है, सब बातों को आगे वो 5 पद तक कह रहे हैं। परंतु 23 पद में वो निवेदन कर रहे हैं कि हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। जान लिया है ऊपर, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, पूरा हो चुका है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परंतु यहाँ निवेदन कर रहा है कि हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। क्या जांच कर जान ले? मुझे
परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, मेरे जीवन में क्या क्या चिंता है। और वो चिंता का विषय है कि देख मुझ में कोई बुरी चाल है। हमको नहीं दिखाई देता हमारी गलती, कमी, घटी, और इसलिए वो कह रहा है कि देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। तो शायद ये उसके समझ से बाहर है, और ये बात, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ऐसा थोड़ा सा क्लू अभी पाया। तो और भी इस पर हम सब मनन करें, ध्यान करें, और जिसको भी उत्तर मिले हम सब की सहायता करें। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। यदि और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अवसर है, अन्यथा अंतिम प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना से आज की आराधना हम समाप्त करेंगे। तो आइए हम आज की इस आराधना की अंतिम प्रार्थना में जाएं और प्रभु की प्रार्थना बोलकर इस आराधना को समाप्त करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते जीवते महान सर्वशक्तिमान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं पवित्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में। आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया है प्यारे प्रभु जी, अनंत जीवन के देने वाले प्रभु परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, सचमुच आपके चरणों में आनंद की भरपूरी है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु दिन भर के संभाले जाने उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं हर एक लालसाओं को उत्तम पदार्थ से भरने वाले प्रभु परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं दिन भर के संभाले जाने के लिए। इस रात्रि में भी हम आपके अनुग्रह में पाए जा सके मेरे प्रभु, और आप में जागते हुए पाए जा सके। आप ही की बाट जो होते रहे ऐसी दया कीजिए। इस प्रेम संगति के लिए जो आप में हमें प्राप्त हुआ, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने परिवार के हर एक प्रियजनों के लिए प्यारे प्रभु, जैसे आपने चुनकर अपने समीप आने दिया है, सम्मान दिया कि हम इस प्रकार बैठकर आपके नाम की महिमा तारीफ कर सकते हैं, आपके जीवित वचन की अद्भुत बातों को देख परख सकते हैं, जान सकते हैं। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा में होकर जो आपने अपने अद्भुत बातों को हम पर प्रकट किया और हर दिन हर पल करते हैं। और हर दुख मुसीबत में प्यारे प्रभु जी ऐसे विपरीत स्थितियों में भी हम आपके जीवित वचन के द्वारा संभाले जाते हैं प्यारे प्रभु जी, स्थिर किए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं, अन्यथा हम तो कुछ भी नहीं कि अपने आप में कुछ कर सकें। आपकी बड़ी दया तरस है, इसलिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। जीवितों के बीच में रखा और प्यारे प्रभु हर दिन हर पल हर क्षण आप हमें अपनी संगति में बनाए रखते हैं प्यारे प्रभु। जय के उत्सव में लिए फरने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं परंतु आपके महान कृपा है प्यारे प्रभु जी, आपका प्रेम है जो हमें अवसर पर अवसर देते चले जाता है। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हमारे प्रिय जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, हर एक के कारणों को आप जानते हैं। हमारे मध्य में और भी कोई शारीरिक दुर्बलता में है, बीमार है, शोकित है, दुखित है, सब प्रियों को स्मरण करते हैं। अद्भुत शांति देने वाले प्रभु आप हैं। धन्यवाद करते हैं आपके दास भक्त आपके सेवकों को उठाते जो आपके कार्यों में लगे रहते हैं प्यारे प्रभु जी। जो दुख तकलीफ सहते हैं, यातनाएं सहते हैं, जेल खाने में है, उन सब प्रियों को भी स्मरण करते हैं। पवित्र प्रभु अपने नगर अपने देश के लिए यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपके दास भक्त जो स्वतंत्र रूप से सेवा करते हैं, संस्थाओं में रहकर सेवा करते हैं प्यारे प्रभु, आराधनालयों में सेवा करते हैं, सब आपके दास भक्तों को उठाते हैं प्रेमी प्रभु। आपने प्यारे प्रभु इस योग्य बनाया है प्यारे प्रभु, इस अंत के दिनों में और भी प्यारे प्रभु हमारी सहायता कीजिए, इकट्ठा होना ना छोड़े और आपसे प्रेम संगति में बढ़ते जाए प्यारे प्रभु जी, और आपके जीवित वचन के प्रकाश में चल सके दया कीजिए। तो जाने अनजाने में दिन में जो कुछ हमसे भूल चूक पाप अपराध में हो आपसे क्षमा चाहते हैं और आपसे दया चाहते हैं प्यारे प्रभु, ताकि हर पल हर क्षण हम मन संस्कार के आपके तेजस्वी रूप को प्राप्त करते चले जाए और सिद्धता को प्राप्त कर सके। आदर इज्जत महिमा सिर्फ आपको देते हैं। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को, हमारे छोटे बच्चों को, जवानों को,
प्यारे प्रभु सब अपने बुजुर्गों को, प्यारे प्रभु आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते, जहाँ भी जिस हाल में रहें आपको भाते रहें। आदर इज्जत महिमा सिर्फ आपको देते हैं। आपके जीवित वचन के प्रकाश के लिए आपका धन्यवाद करते हुए दुआ हमारे पवित्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुने और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। शालोम एबेनेजर इमानुएल, शालोम एबेनेजर, गुड अंत नाइट। तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी को, और जितने नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते रहें। हमेशा कहता हूँ ओवर टू अमन, मगर आज अमन नहीं दिख रहा है। ओवर टू सोनिया। थैंक यू चाचा जी। आप सभी को शालोम एबेनेजर, गुड नाइट। आज की हम सभा समाप्त करते हैं, कल फिर हम मिलेंगे। शालोम। शालोम। सभी को धन्यवाद पार्टिसिपेशन के लिए और सुंदर गवाहियों के लिए, सुंदर वचनों के लिए। कल भी ऐसे ही तैयार रहना होगा, क्योंकि भाई अरुण भी काफी समय से हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं और उनकी टर्न है कल, भाई अरुण मसीह की। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि सभी तैयारी से आएं, और जैसा बहुत ही आशीषित समय रहा आज का दिन, वैसे ही हम कल भी प्रभु के आशीषों को पाने पाएंगे और विश्वास में और मजबूत होते जाएंगे। सबको धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। गुड नाइट। हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। जी।